हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस कि किस तरह से डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम असर्टिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं। इसके बाद है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हम रूल्स की बात करें तो सिंपल सेंटेंस के रूल्स पे ही हमारे अदर सेंटेंस को चेंज करते हैं। केवल इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स अलग हैं, बाकी सारे सेंटेंसेस के रूल्स लगभग सेम ही होते हैं। थोड़ा बहुत चेंज होता है, अदरवाइज सारे रूल्स लगभग सेम होते हैं। जैसे सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की हम अगर बात करते हैं तो हमें पहले ये जानना जरूरी होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. First part is before inverted comma and second part is after inverted comma. For example, she said to me, ये आपका एक भाग हो गया। एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद अगला है आई एम इल, ये आपका दूसरा भाग हो गया। कॉमा के पहले वाले भाग को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे शॉर्ट फॉर्म में आरबी कहा जाता है। कॉमा के बाद वाले भाग को कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच, इसे शॉर्ट फॉर्म में आरएस कहते हैं। तो जो भी चेंजेस होते हैं हमारे, वो कॉमा के बाद वाले भाग में होते हैं। कॉमा के पहले वाले भाग में कोई चेंज नहीं होता, यानी ये वाला होता है, ये वाला पार्ट होता है नो चेंज और ये वाला पार्ट होता है चेंज। केवल इस वाले भाग में हम क्या चेंज करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होने पर सेड को टेंस फॉर्म के अनुसार टेल में चेंज कर देते हैं। यानी सेड जिस टेंस फॉर्म में होगा वो उसी टेंस फॉर्म में टेल में चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के पहले का टू हटा देंगे, बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये उदाहरण लिखा है, सी शेड टू मी आई एम इल, तो शी का शी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेड, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है, सेड सेकंड फॉर्म में है तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के पहले का टू हटा देंगे। कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। यानी सिंपल सेंटेंस में रूल नंबर 2 है कि कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। यानी सिंपल सेंटेंस में जब कॉमा रिमूव होता है तो उसके स्थान पर दैट का यूज होता है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो चेंज होगा वो किस तरह से होगा कि देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई और वी, सेकंड पर्सन होता है हमारा यू, थर्ड पर्सन हमारा होता है ही, शी, इट। तो हमारा जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, वो चेंज होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यानी ये वाला फर्स्ट पर्सन आई और वी, ये हमारे चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकंड पर्सन हमारा होता है यू, ये हमारा होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू को यू ही रखेंगे, हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट और नाउन, इनमें कोई चेंज नहीं होता, ये जो है वही रहते। तो केवल 3 चीजें बदल रही हैं, आई, वी और यू। आई वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, यू हमारा ऑब्जेक्ट से। उसके बाद रूल नंबर 4, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो भी चेंजेस हमारे होंगे वो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार होंगे। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो परिवर्तन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट टेंस से मतलब हमारा होता है कि अगर सेज हो, एस ओ एस लग रही हो, ING इज MR लग रही हो, हैज थर्ड फॉर्म लग रही हो और हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग रही हो। यानी रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। इसी तरह विल से लग रहा हो, विल बी सेइंग हो, विल हैव सेड हो, विल हैव बीन सेइंग हो। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, देन RS टेंस इज नो चेंज। यानी RS के टेंस में देन रिपोर्टेड स्पीच इज नो चेंज। यानी टेंस में टेंस इज नो चेंज। RS टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, केवल हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चेंज होंगे, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद में अगला नियम है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में 4 बातें आए तो आगे चाहे आपका प्रेजेंट फॉर्म हो, चाहे आपका फ्यूचर फॉर्म हो, चाहे आपका पास्ट फॉर्म हो, कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में तो परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये 4 बातें आ जाती हैं तो किसी भी टेंस फॉर्म में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
हिस्टोरिकल इवेंट ऐतिहासिक घटनाएं, हैबिट आदत, यूनिवर्सल ट्रुथ यानी सार्वभौमिक सत्य, और प्रोवर्ब यानी कहावतें। तो इन 4 अवस्थाओं में कोई चेंज नहीं होता है। जैसे वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त, ये हमारा हिस्टोरिकल इवेंट है। हैबिट, डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, ये उसकी आदत है। उसके बाद है हमारा प्रोवर्ब, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। इन 4 अवस्थाओं में रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस फॉर्म में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं। कोई चेंज का मतलब ना तो हम टेंस बदलेंगे, ना तो हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेंगे, केवल कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज करेंगे और उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर न बदलने वाली बातें ज्यादा हैं और बदलने वाली कम है। जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म में होने पर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होने पर या फ्यूचर टेंस में होने पर आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल रहे हैं। इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में हिस्टोरिकल इवेंट, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट और प्रोवर्ब होने पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी टेंस भी नहीं बदल रहा है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी नहीं बदल रहे हैं। उसके बाद में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में हो तो क्या चेंजेस होंगे? तो प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, यानी एस ई एस डू डज सेकेंड फॉर्म डिड में चेंज होगी, इज एम आर वाज वर्ब में चेंज होगी, हैज हैव हैड थर्ड में चेंज होगी, हैज बीन हैव बीन हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी में चेंज होगी। इसी तरह हमारे जो मॉडल वर्ब है विल का वुड होगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। विल का वुड हो जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास्ट इंडेफिनिट को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, यानी सेकंड फॉर्म डिड को हम वाजवर और आईएनजी में बदल देंगे। वाजवर और आईएनजी को हम हैड बीन में बदल देंगे और हैड बीन में कोई चेंज नहीं होता है, जो जैसा है वही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो थोड़ी ही चीजें बदल रही हैं और ज्यादा चीजों में बदलाव नहीं हो रहा है। एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होते हैं। आगे नियम, रिपोर्टेड स्पीच में 4 बातें होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में या उसके वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो टेंस बदलेगा ना आपके सब्जेक्ट और जिसमें 4 बातें थी, हिस्टोरिकल इवेंट, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रुथ और प्रोवर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट फॉर्म होने पर, पास्ट टेंस होने पर जो बदलाव होगा वो इस तरह से होगा, प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म में बदलेंगी, यानी एस ई एस डिड में बदल जाएगी, एस ई एस डू और डज सेकेंड फॉर्म और डिड में बदल जाएगी, इज एम आर वाज वर्ब में बदल जाएगी, हैज हैव हैड में बदल जाएगी और हैज बीन हैव बीन हैड बीन में चेंज हो जाएंगी। इसी तरह हमारे सेकेंड फॉर्म और डिड हमारी वाज वर्ब और आईएनजी में चेंज हो जाएगी और आपका वाज वर्ब और आईएनजी हैड बीन में चेंज हो जाएगी। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, ही सेज आई विल, इन दैट केस इट इज प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ही सेज दैट, कोई चेंज नहीं है इसमें और केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे क्योंकि टेंस में परिवर्तन नहीं हो रहा है। आई को हम बदलेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। ही के साथ हम इसका यूज करते हैं तो ही इज इल। अगला, ही विल से, इट इज फ्यूचर टेंस, ही विल से का ही विल से रहेगा, दैट कॉमा को हटाएंगे, दैट लगा, आई को बदलेंगे, ही से ही हो गया, एम की जगह इज आएगा क्योंकि ही के साथ एम का यूज नहीं होता। ही इज कमिंग, देखिए यहाँ पर हमने टेंस में कोई चेंज नहीं किया है, केवल दैट लगाया है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होने पर टेंस नहीं बदलता है लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते हैं। लेकिन ये कंडीशन में कुछ नहीं बदलती, वो कंडीशन थी द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा श्रू द सन राइजेस इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ की बात है तो द टीचर टोल्ड, क्योंकि इसमें सेड के बाद ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड, और सेड सेकंड फॉर्म है तो टोल्ड में चेंज होगा। द ऑब्जेक्ट हटाएंगे यानी ऑब्जेक्ट के पहले का टू हटाएंगे, टोल्ड द स्टूडेंट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसके अलावा कुछ शब्द हैं जैसे टुडे का दैट डे हो जाता है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, कम का एगो, नाउ का देन, हियर का देयर। इन चीज़ों में चेंजेस हो जाते हैं, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है। और जो भी कंफ्यूजन होगा वो अगले टॉपिक पर
अगले टॉपिक पर हम क्लियर करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और जो बाकी चीज़ें अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएंगी। कुछ जो रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।